चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 54 है। मैथ्स की क्लास चल रही थी, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम था सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम अपने असाइनमेंट के 1 से लेकर 31 तक हम क्वेश्चन देख चुके हैं आज। और इसमें मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट कराए हैं, दो ही फॉर्मूले, ठीक है ना। आज बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 3 की, जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू का मतलब है कि किसी एक की वैल्यू मिस होगी, दूसरे की निकालनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। कहाँ से सर? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1 उतारा जाए। छोटा सा है। ए आपको दे रखा है 5, ऊपर कर देते हैं इसको। ए आपको दे रखा है 5। T12 आपको दे रखा है कितना है जी? 49। और आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? फाइंड T90। मुझे बताओ, इतना सा क्वेश्चन है, इतने से क्वेश्चन में आप कर सकते हो इसको या नहीं कर सकते? बताओ जी। सर सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए आपके पास दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो ए पता होना चाहिए और एक पता होना चाहिए डी। तो चलो पहले निकालते हैं, डी की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। पहले डी की शुरुआत करते हैं इसकी हेल्प से, क्योंकि आपको एन भी दे रखा है और इसकी वैल्यू भी दे रखी है। तो चलो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। 49 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जो जो पता है बाबू वो लिखते जाओ। 49 एज इट इज 5 प्लस, ये देखो एन की वैल्यू आपको गिवन है। जिसने दो फॉर्मूले दो क्लास अच्छे से की हैं, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कहीं भी दिक्कत आने वाली है। 4049, ये मैं इधर ले गया। ये मेरे पास 11D कितना बचेगा बच्चों? 49 - 5, सर 44। 44D 4 आ गया। D इज इक्वल टू 4। 4 ही आएगा ना? हाँ 4 आ गया। अब मुझे बताओ, क्या मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ? अब तो मेरे पास ए भी है, डी भी है सर, अब निकाल सकते हैं। तो मैं निकालता हूँ T19 की वैल्यू। ठीक है जी। ए मेरे पास 5 है, एन मेरे पास 19 है -1, और डी मेरे पास 4 है। ठीक है जी। 18 × 4 + 5। 18 × 4, ओहो 18 × 4 + 5, 77 आ रहा है क्या सब बच्चों का? ओके। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ओके। आप एग्जाम्पल दूसरे पे आइए जब तक। ओहो, नया रजिस्टर, नए नखरे भाई। ठीक, जूम आउट कर दूं, इन करूं, आउट करूं? आउट करूंगा तो बाबू फिर ये और कम हो जाएगा ना। इस तरीके से हो जाएगा तो थोड़ा सा ना फ्रेम ये खाली खाली अच्छा नहीं लगेगा। इतना ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में सर क्या दे रखा है? रिकॉर्डिंग लगा रखी है हमने, आवाज़ वगैरह प्रॉपर है? हाँ जी प्रॉपर है। चलिए जी, इस बार आपको सर डी दे रखा है कितना? 4। T10 आपको दे रखा है -33, और फाइंड करना है क्या? S7। बताओ जी, S7 का क्या मतलब है यहाँ पर? सर ये तो आप जोड़ दे रखा है, यानी कि इसमें तो सर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना? बोलो हाँ के ना? हाँ सर। जी दे रखा है और दे रखा है। बताओ जब मुझे किसकी जरूरत है? क्या मैं एन निकाल सकता हूँ? क्या मैं एन निकाल सकता हूँ? सर एन भी दे रखा है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? मेरे पास यहाँ पर ए मिसिंग है। क्या मिसिंग है? ए, क्योंकि एन भी है मेरे पास। तो चलो पहले इसकी मदद से निकालते हैं। सबसे पहले -33 इजिकल टू क्या? सर 2, ये वाला फॉर्मूला लगा दूं डायरेक्ट, या पहले मैं ए निकालूं? सर पहले तो आप ए निकालेंगे।
ठीक है, ओके। चलो जी, -33। ए आपको सर निकालना है, प्लस का निशान एज इट इज। एन की जगह मैं 10 रख रहा हूँ, तो मुझे वैल्यू दे रखी है -1। डी की जगह मैं 4 रख रहा हूँ, मेरा ए एज इट इज 9 4। ठीक है जी, ओके। सर ये मेरा कितना आ गया, ये आ गया मेरा A + 36। ये इसको आप यहाँ ले जाओ, ऐसे ही करेंगे। कितना आएगा, 3 आएगा क्या? अच्छा ये ऑलरेडी ओके ओके ओके। माइनस, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? हाँ सर आप गड़बड़ कर रहे हैं, ये ना बाबू -4 है। ये वाला जो 4 है इसको -4 कर लो। हाँ ये -4 है, ये यहाँ पर ही माइनस हो गया, तो ये -36 आ जाएगा। इसको बाबू -4 कर लेना, ठीक है ना। -36 आने के बाद इधर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो आपको A = कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 जैसे ही आने के बाद अब तो आप पूरा फॉर्मूला पुट ही कर सकते हो, ठीक है ना। अब फॉर्मूला पुट करने के लिए आपको क्या चाहिए, n चाहिए, जो कि आपको दे ही रखा है। SN वाला फॉर्मूला लगा दो, 7/2, 2/3 प्लस n कितना है 7 -1। डी मेरे पास है ही, डी कितना है -4। डी बाबू -4 है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 + 6 -4, ठीक है ना। 6 आ गया -24, 7 बटा बाहर है तो कितना आएगा, 24 - 6 18, -18 और 2। चलो जी, -63। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताएं जी, पक्का? चलें आगे। बस जिसको ये एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं, बस डायरेक्ट हम अभी क्वेश्चन करेंगे असाइनमेंट के। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, चलो जी, आपको दे रखा है T12। ओके, आपको दे रखा है T70, 53। ओके, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है T21। लो जी लो, ये फाइंड करना है, मैं नीचे कर देता हूँ, ये फाइंड करना है। कैसे करें साहब, कोई बच्चा बता सकता है कैसे करें इसको? क्या- अरे वाह क्या बात है, चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बच्चे ने कहा सर पहले तो T12 निकालना चाहते हो, वरना मैं साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं इसको। A + A पता नहीं है, एज इट इज रख दिया। एन भी नहीं पता, ये भी एज इट इज रख दिया। डी भी नहीं पता, और ये पता है T70, ये भी नहीं पता, ये रख दिया। और n-1, ठीक है, मैंने फॉर्मूला रख दिया। अब मैं इनकी वैल्यू रखने वाला हूँ, क्या रखने वाला हूँ, वैल्यू। तो 12 की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 38 = A मुझे पता नहीं है, और n, n मेरा कितना है इसका 12 -1। डी मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर 53, ए मुझे पता नहीं, 53 का n मुझे 17 पता है, ठीक है जी। उसको और भी कुछ छोटा कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं। 38 + A, 11D, 53 A प्लस 16D। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत नहीं है, सर माइनस कर दो। इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा कितना, 53 38। कितना आएगा बच्चों बताना ज़रा, मेरे को बार बार ना चेक करनी पड़ती है रिकॉर्डिंग, वरना कहीं दोबारा मेहनत ना। सर -15, ये तो कट गया, ए से कट गया। और ये माइनस का कितना आ गया, -5D, ठीक है। सर दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो माइनस से माइनस कट गई, 15 5 डिवाइडेड बाई, तो डी की वैल्यू तो साहब आपके पास आ गई 3। बोलो, डी की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई आपके पास। अब किसी भी क्वेश्चन में रख दो, ये निकालना कौन सा मुश्किल बात है। चलो मैं रख देता, मुश्किल है क्या?
38 प्लस ए प्लस 11 इंटू 3, ठीक है ना, मैंने इसमें रख दी। तो 33 प्लस ए 38, तो ये इधर चला जाएगा। 38 माइनस 33 इजिकल टू कितना आ गया जी? 5 प्लस का 5 आ रहा है। तो एक 5 आए। अब तो आपके पास ए भी है, आपके पास डी भी है। अब तो ये आप निकाल ही सकते हो। 65 आंसर भी बता दिया। चलो मैं पहले T21 निकाल देता हूँ, है ना। ओहो, T21 ये मुझे निकालना है। T21 ए की वैल्यू कितनी आई थी? 3, और डी सॉरी 5 आई थी शायद, और डी की वैल्यू आई थी 3, यही आई थी क्या? हाँ। चलें जी, करें 21 निकालें। T21 निकालो जी। ए 5 है मेरा, एन एन मेरा कितना है? 21 -1, डी मेरा कितना है? 3, निकालो। 65। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। बस बाबू, इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन के बाद सीधा हम उस पे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको दे रखा है टी, दे रखा है पी, जो कि बराबर है किसके? क्यू के। और आपको टी दे रखा है टी क्यू, जो कि दे रखा है पी के। आपको फाइंड करना है टी आर क्या होगा। अब सर इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ना, और इसके ऑप्शन भी लिख लो। रुको, ऑप्शन भी है इसके। क्यू प्लस आर, और बी टी प्लस क्यू माइनस आर, ये इसके ऑप्शन है। अब यहाँ पर करने से पहले आप ना इनको नंबर दे दो, ताकि आप सॉल्व कर पाओ इजीली। पी क्यू आर, 1, 2 और 3 नंबर दे सकते हैं पी क्यू आर को। इसमें आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो भैया मैथमेटिक्स है, पी क्यू आर को मैं नंबर दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पुट करने वाला हूँ इन नंबरों को। सर टी एज इट इज रखा मैंने, ये वाला टी। टी की जगह मैंने क्या लिया? 1 इजिकल टू, ऐसे ही आ गया। क्यू क्यू को मैंने क्या माना? 2। तो एक तो ये आ गया जी। ऐसे ही टी, ये वाला टी एज इट इज रख दिया। क्यू क्यू की जगह क्या रखूंगा? 2 इजिकल टू, पी की जगह क्या रखूंगा? 1। दूसरा ये आ गया जी। सर तीसरा टी, टी की जगह क्या रखूंगा? 3 इजिकल टू। सर यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो पूछा ही है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आप 2 मिनट के लिए इधर देखो। देखो, आपको यहाँ से कुछ पता लग रहा है? आपको पता है एपी में 1 2 3, तो 2 1, आपको पता है एपी के अंदर डिफरेंस जो होता है सेम होता है, तभी वो एपी होती है। और ये एपी ही है। मुझे बता दो यहाँ पर क्या आएगा। देखता हूँ कौन सा बच्चा दिमाग लगाता है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बस ट्रिक क्या लगाना है? ये 2 है, ये 1 है। बच्चा दिमाग लगा रहा है, एक कम हो गया। यहाँ पर भी फिर एक कम हो जाएगा, तो क्या आएगा? 0। बोलो, बात समझ आई क्या? नहीं आई बाबू। T2 दे रखा है, मतलब आपकी टर्म 1 जो है वो 2 दे रखी है। टर्म 2 1 दे रखी है, मतलब घट रहा है पीछे से। अगर आप देखना चाहो तो घट रहा है, वरना ये हमें इक्वेशन मान के सॉल्व करना पड़ेगा। आप इक्वेशन मान के सॉल्व करोगे तो फिर लंबा पड़ जाएगा। आप इतना ध्यान दो, ये घट रहा है ना इसमें से। 2 आ गया, 2 के बाद 1 आ गया, अब 1 घट रहा है, तो फिर 1 में से 1 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 0 आ जाएगा। पहले तो बताओ 2 1 0 समझ आया कि नहीं आया, इसमें बताओ पहले। क्योंकि ये घट रहा है, घटते हुए सीक्वेंस में आ रहा है। और आपको पता है कि एपी के अंदर डिफरेंस सेम होता है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 1 आएगा, इन दोनों का भी डिफरेंस निकालोगे 1 ही आएगा। ठीक है ना, 1 ही आएगा ना, ऑप्शन भी। अच्छा, ऑप्शन भी। अब आप कहोगे सर ये तो 0 में है,
अब मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। वेरी गुड रितु। अब मैं इसको, मैंने पी को क्या माना था सर, पी को माना था 1, तो मैंने लिख दिया 1, प्लस क्यू को क्या माना था, मैंने माना था 2, सर 2 रख दिया। फिर है मेरा क्या, प्लस आर को मैंने क्या माना था, आर की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, आर की वैल्यू, सर आर को आपने माना था 3, तो ये कितना आ गया 6। सर गलत हो गया, मैंने इक्वेशन से करके आंसर बी बता, चलिए वेरी गुड, इक्वेशन से भी सेम आएगा। मैं ज़्यादा लॉन्ग कट बताना नहीं चाहता क्योंकि इसमें ट्रिकली है ये, ठीक है। इसमें से माइनस करोगे तो अपने आप आ जाएगा ये, कोई इसमें इक्वेशन से करना चाहते हो इक्वेशन से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साहब ये तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि 6 आ गया। अब ये पी की जगह मैंने 1 रखा, यहाँ माइनस है, -3, क्या 0 आता है, हाँ सर 0 आता है, तो ऑप्शन क्या हो गया बी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। अब हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिखेंगे यहाँ पर। ओके, राधा का यस, जन्नत का यस, सर क्वेश्चन से भी करा दो, हाँ क्वेश्चन से कराऊंगा बाबू। अच्छा इक्वेशन से भी करा दो, चलो अभी आगे भी आएगा सेम क्वेश्चन, इक्वेशन से भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर, पहले तो बताओ दिख रहे हैं ना आपको क्वेश्चन, या जूम करना पड़ेगा। लो जी लो, कहता है फर्स्ट टर्म एपी, फर्स्ट टर्म मतलब, फर्स्ट टर्म एपी का मतलब है आपको ए दे दिया 25, और आपसे कहता है 12th टर्म क्या है आपकी, -8, और आपको फाइंड 25वीं टर्म फाइंड करनी है। मैं लिख देता हूँ एक बार, मैं लिख देता हूँ एक बार इस पे। क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का हमारा 32 है, और पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। चलो जी, मुझे ए दे दिया कितना सर 25, मुझे सी 12 की वैल्यू दे रखी है -8, और मुझे फाइंड करना है 25th। सबसे पहले तो मैं डी निकाल लूँ उसकी मदद से, हाँ सर निकाल लो डी। तो चलो -8 इजिकल टू ए 25 है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। एन मेरा कितना हो गया 12 -10, और डी मुझे पता नहीं है तो डी की जगह मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसको इधर लेके गया माइनस और माइनस, इजिकल टू 11 डी, कितना आएगा बाबू उधर बताना जरा, माइनस माइनस, अच्छा माइनस का 33 आ गया, और ये 11 आ गया, और ये नीचे जाएगा, तो 3 आ जाएगा ये, ठीक है जी, -3 आ गया, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। -3 आने के बाद आप किसी में भी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि आपके पास डी की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको T25 निकालना है, तो ए आपका 25 है, प्लस में ये आपको 25 दे रखा है, मतलब ये भी 25 दे रखा है, एन एन और -3, ठीक है जी। चलो जी 25 ये आ गया, प्लस में 24 -3, चले जी 24 माइनस, मैं डायरेक्ट आंसर लिखा था, ये माइनस आ गया, माइनस का 47, चलो जी माइनस का 47 आ गया। लो जी माइनस का 47 आ गया, क्या बात है ऋतु, वेरी गुड। अरे मैं कहाँ गया, ये रहा। अब माइनस का 47 आने का, ए नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, ठीक है जी, कंफर्टेबल हो, यही अच्छा सॉल्यूशन दिखा, ये रहा सॉल्यूशन, बेटा पूरा मेरे को आउट करना, ठीक है। ये लो पूरा आ गया, अब तो फिर सर अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है जी। ओके, चलो जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है जी डिटरमाइंड इसकी टर्म जिसमें फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, फर्स्ट टर्म मतलब -a दे रखा है, और 12th टर्म दे रखी है इतनी,
सेम क्वेश्चन है, आप भी करो मैं भी करता हूँ, मैं डेटा भी लिख दूंगा, आप भी करो और मैं भी करता हूँ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 33। ये आपको दे रखा है जी कितना सर, ऑप्शन सी -6 दे रखा है, फिर भी बाबू सॉल्व तो करेंगे हम। और आपको T12 दे रखा है कितना, 16। आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, 20। ऑप्शन वैसे तो बच्चों ने बता दिया, बट फिर भी बाबू सॉल्व तो करना बनता है, वरना फिर क्लास का है बात की। ठीक है ना। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा सर, मुझे निकालना पड़ेगा डी। 16 -6 +12 1 डी, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। 11 डी कितना हो जाएगा, 16 + 24 22। मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया तो D = 2 आ गया प्लस का। ठीक है जी। अब प्लस का आने के बाद आप वैल्यू निकाल लो। T20 -6 प्लस में n कितना है मेरा 20 -1 डी मेरा आया 2, तो -6 + 19 तो 38 +6 माइनस कितना आएगा 32। 32 बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन, क्या बात है, वेरी गुड। ऋतु राधा ऋतु, वेरी गुड। और ये क्या बात हुई, मैंने एक साथ पढ़ लिया, ये ऑप्शन आ गया 32। ठीक है जी। अब आपको कहता है 5th एंड 11th, ये दे रखी है 5th एंड 11th टर्म दे रखी है इतनी और इतनी। फर्स्ट टर्म इज प्रोग्रेस, फर्स्ट टर्म निकालनी है जी आपको। बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन, बताओ जी। ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है आपको, साइमल। अरे वाह वाह, बस 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 वैसे ही होगा बाबू। तो इधर रख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर है मेरा 34। 34 में मेरे पास दे रखा है क्या, मेरे पास दे रखा है इधर से करते हैं। 41 = ए मुझे पता नहीं, एन मुझे पता है कितना है 5, 5 - 1, और डी मुझे पता नहीं। उसके बाद मेरे को 20 टर्म्स दे रखी है, ए मुझे पता नहीं, और 11 दे रखा है -1 और डी। ठीक है ना, साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर लेंगे। करो जी। चलो पहले और छोटा कर देता हूँ। करो जी करो, करो जी करो, माइनस 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 कितना बचेगा बाबू, माइनस का 21। ऑप्शन ए माइनस का 6 डी। ठीक है जी। फिर 21 - डी, तो डी आपका क्या आ गया, ये आ गया। अब आप किसी भी इक्वेशन में डी रख दो। मैं यहाँ पे रख देता हूँ 20 = ए मुझे पता नहीं, 10। अब दिख नहीं रहा, ये लो अब दिखे। 10 × 21 / 6, तो ये आ गया 35 माइनस का 20 + ए + 35 माइनस का। अब ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो कितना आएगा 55। ओके 55। और ये, हाँ सॉल्यूशन देख लो बाबू। थर्टी फाइव आएगा बाबू, 10 की गुणा पहले इसमें लगाई, 35 पीछे। कहीं गड़बड़ करी है क्या, क्वेश्चन दिखाना है, गड़बड़ कर दी क्या, कोई क्वेश्चन कह रहा है कोई सोल्यूशन कह रहा है। ये रहा क्वेश्चन 55। बाबू 27 किसका आ रहा है, 27? अच्छा पिछले वाले का आंसर है। ठीक है। 27 किसका आ रहा है, राधा 27 आ रहा है बाबू तुम्हारा। फर्स्ट टर्म पूछी है, तो ये मैंने क्या निकाल दी बाबू, ए ही तो निकालिए, ए का मतलब भी तो फर्स्ट टर्म ही होता है। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है सेकंड टर्म होता है, तो वही तो निकाली है। तो दिक्कत हुई क्या।
ये देखो, अब क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 35 देखो, पी पी टर्म दे रखी है कितनी, क्यू क्यू टर्म दे रखी है पी, आर टर्म आपको निकालनी है। ये वही है क्वेश्चन जो मैंने कराया था अभी। करा दूंगा बाबू, इक्वेशन से मैं कराता हूँ, पहले अभी मेरे को थोड़ा ना मेन कॉन्सेप्ट कराना है, ठीक है ना। वैसे तो बच्चों ने इक्वेशन से ही किया है, क्योंकि देखो जहाँ लॉन्ग कट है वहाँ लॉन्ग कट मत, शॉर्ट कट लगाओ। जहाँ रिक्वायरमेंट ही है लॉन्ग कट तो वहाँ तो लगाओ ही लगाओ, लेकिन जहाँ शॉर्ट कट से काम चलता है तो वहाँ भी बाबू लॉन्ग कट लोगे ना, फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। बाकी फिर भी मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं है, कहीं बोलो सर ने कराया नहीं। आज की क्लास थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब टाइम बाउंडेशन हो गया ना मेरे ऊपर भी। पहले तो क्लास ली ली नहीं ली, अरे पढ़ा देंगे, अब नहीं बोल सकते ना, अब तो भाई पढ़ाना ही पड़ेगा, सिलेबस खत्म कराना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो भैया एग्जाम आ रहे हैं पास में। चलो जी, अब आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें। कॉन्सेप्ट नंबर 4 है परमिशन। कॉन्सेप्ट नंबर 4, ये सर कौन सा कॉन्सेप्ट है? एप्लीकेशन ऑफ एपी। शुरू के 2-3 क्वेश्चन बस ध्यान से देखने हैं आपने बस, बाद एप्लीकेशन ऑफ एपी, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ डाइवर्सिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ डाइवर्सिबिलिटी। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएंगे? अब आपको एक सीरीज दे देंगे कि भाई साहब ये हमारे नंबर हैं। कुछ ऐसा ही आपने स्टेट्स में भी सीखा था। स्टेट्स में क्या सीखा था कि एक ये सीरीज है, इसमें से बस जागते रहो। प्रथम, यूज इन प्रिडिक्शन ऑफ एनी सीक्वेंस लाइक व्हेन समवन इज वेटिंग फॉर ए। ओके, चलो जी, मैं कहानी स्टार्ट करूंगा एग्जाम्पल से। इसमें करना क्या है वो मैं आपको, पहले एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर आप ना एग्जाम्पल बहुत लिख पाते हो, खाली एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल कहता है फाइंड नंबर, फाइंड नंबर ऑफ नंबर। कहता है नंबर का नंबर फाइंड करो फ्रॉम 100 टू 300 विच आर डिविजिबल, विच आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है भैया हमें 100 से लेकर 300 तक ऐसे नंबर बता दो, ऐसे नंबर बता दो जो 7 से भाग हो सकते हैं। क्वेश्चन समझ आया आपको? 100 से लेकर 300 तक के बीच में, या 100 से 300 तक ऐसे नंबर बता दो जो 7 से भाग हो सकते हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन हमने स्टैट्स में भी देखी थी। करें? करें, आगे करें? हमने कहा ओके। देखो जी, शुरू के 2 क्वेश्चन बाबू मुझे करने देना। ये है 100 और ये कहानी गई 300 तक। 100 को सबसे पहले भाग करो किससे? 7 से। कर देते हैं सर। क्या पॉइंट में आ रहा है क्या? मुझे बताओ, इसका आगे का परफेक्ट नंबर बताओ। अभी सिर्फ प्रोसेस देखना है, मैं कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। इसका परफेक्ट नंबर कोई बता दो मुझे, परफेक्ट नंबर बताओ क्या होगा, जल्दी से देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। 14.28 का परफेक्ट नंबर क्या होगा इससे नेक्स्ट? सर 15 होगा, क्योंकि 14 तो पॉइंट में है ना। बोलो, 15 ही होगा। अरे बोलते नहीं हो। उसकी बेटा गुणा लगा दो 7 से। 15 गुणा 7 कितना आया? 105। 7 के पहाड़े में आता है। फिर इसमें बाबू 7 ऐड कर दो,
112, फिर 7 ऐड कर दो। फिर सर ये हो क्या रहा है, ऐसे कराओगे क्या? मैंने कहा नहीं। आपको पहली सीरीज का पता चल गया ए। बोलो पता चला कि नहीं पता चला? ठीक है बाबू, कुछ नहीं करना। मैंने कहा 100, मुझे ऐसे नंबर ढूंढने हैं 100 से लेकर 300 तक जो 7 से भाग हो सकते हैं। उसका करने का तरीका मैंने बताया। 100 को पहले भाग करो आप 7 से, कर दिया तो आपका पॉइंट में आ गया। मैंने कहा इस पॉइंट का परफेक्ट नंबर लो, परफेक्ट नंबर आएगा 15। 15 की 7 से गुणा लगाई तो कितना है 105। फिर इसमें ऐड कर दो 7, फिर ऐड कर दो 7। तो मैंने कहा जैसे ही आपने गुणा लगाई आपके पास पहली सीरीज आ गई जो 7 से भाग हो सकती है। मतलब 100 नहीं हो सकता भाग, 102 भी नहीं हो सकता, 103 भी नहीं हो सकता, 104 भी नहीं हो सकता, 105 ही होगा, नंबर है भैया। तो ये पहली सीरीज आ गई आपके पास, पहला नंबर आ गया 105। और आपको पता है डिफरेंस सब में सेम ही होगा, डिफरेंस बाबू यही होगा। बोलो जी, पहला स्टेप समझ आया क्या? अभी पेशेंस रखो, क्लास खत्म होते होते आपको समझ आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ऐसे ही लास्ट में जाओ, लास्ट में 300 को भाग करो 7 से, 7 से भाग किया। सर ये भी पॉइंट में आ गया। अब मुझे अंदर जाना है 300 के, तो पीछे जाना पड़ेगा। इसका परफेक्ट नंबर बता सकते हो? इसका परफेक्ट नंबर क्या होगा? 41 होगा या 42 होगा? देखो जी, मान लो ये आपका दिख नहीं रहा सर, ये आपका बीच का नंबर है। अगर इससे आगे जाओगे परफेक्ट तो 43 आ जाएगा, इससे पीछे जाओगे तो 42 आ जाएगा। तो फिर आपने क्या करी, 42 की गुणा लगाई किससे? 294 से। यानी कि लास्ट जो मैंने पहले तो पहला नंबर निकाल लिया, 100 के बाद का पहला नंबर जो 7 से भाग हो सकता है। फिर मैंने 300 से पहले का मतलब लास्ट का नंबर निकाल दिया, ये मेरे पास आ गया क्या? मतलब जोड़ है ना ये, 294। बोलो इतनी बात समझ आई? तो बताओ फिर मैं आगे चलूं। मैंने कुछ नहीं किया है बेसिकली। मैंने की ये वाला समझ में नहीं आया 294? देखो बता रहा हूँ, 300 को भाग किया 7 से तो 42.85 आ गया। मैंने कहा ये तो परफेक्ट नंबर नहीं है, इसका परफेक्ट नंबर क्या होगा? तो परफेक्ट नंबर बेटा 42 होगा इसका। फिर 42 की फिर गुणा लगा दी। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा कई सारे, टेंशन ना लेना। तो 294 आ गया। अब 294 आने के बाद आपको इसकी टर्म देख, 43 क्यों नहीं लिया बेटा? 43 लूंगा तो पार चला जाऊंगा ना 300 के। मुझे 300 और 300 के बीच में ही रहना है, 300 से पार नहीं जाना। अगर मैं ये ले लूंगा तो पार चला जाऊंगा। ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ पर मैंने आगे लिया क्योंकि 100 से आगे जाना है मुझे, इसलिए आगे वाला नंबर लिया 14 से। और यहाँ 300 से पीछे जाना है तो मैंने पीछे वाला लिया। अभी पेशेंस रखना, क्लास खत्म होते होते ही ये सारे क्वेश्चन आपकी टिप्स पे होंगे। ये मेरा पूरी गारंटी है इस बात की, बिल्कुल भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। कितना आया? अब ये मेरे पास आ गया। अब इसका मैं क्या निकाल सकता हूँ? इसका मैं एन निकाल सकता हूँ क्या? सर हमें नंबर निकालने हैं ना। आप देखो, इसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, इसका एन निकालना है। आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा है ये आपको दे रखा है। ए आपके पास है ही 105 माइनस एन, एक, और डी क्या है? डी आपके पास 7 है। ठीक है, हाँ सर। 294 माइनस 104 इजिकल टू, ठीक है बताना कितना आएगा? 294, 105, 189, 189 एन माइनस 1 इजिकल टू 7। 7 इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका आ गया 27। 27 इजिकल टू एन माइनस 1।
अब ये 1 इधर ले गया तो आ गया 29। ओहो, 27। 8 9 ÷ 7, 27 आ गया। 27 आने का दिए बाबू, एक उधर चला जाएगा तो 28 हो गया। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई सर? ये एन निकाला क्यों है? नंबर निकालने के लिए बाबू, 28 आने के बाद। और हमें यही तो पूछा हुआ था कि भैया इस इन दोनों के बीच में एन जो है, मतलब ऐसे नंबर इन दोनों के बीच में कितनी बार आएंगे? 28 बार आएंगे। नहीं तो आप कैलकुलेट करके देख लेना। बेटा कैमरा ऑन करो राधा। अच्छा भावेश, कैमरा ऑन होते ही ना मेरे को नींद आने लगती है। बोलो समझ आया? नहीं समझ आया गो टू हेल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आया ना मजा। अब देखो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है। नहीं समझ आया गो टू हेल, कोई दिक्कत नहीं है। HELL। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। मेरी पूरी गारंटी है क्लास खत्म होते होते आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल कहता है फाइंड नंबर ऑफ नंबर, फाइंड नंबर ऑफ नंबर। कह रहा है नंबर के नंबर फाइंड कर दो फ्रॉम फ्रॉम 200 टू 600 विच इज डिविजिबल बाय 6। अब कहता है हमें ऐसे नंबर बता दो 200 से लेकर 600 तक के बीच में जो 6 से भाग हो। मैंने पहला स्टेप क्या लिया था? मैंने कहा बाबू इसको डिवाइड करो। किसको? 600 को डिवाइड करो, मतलब 200 को डिवाइड करो 600 से। सर 3.366। अब मुझे आगे जाना है ना, आगे जाना है तो इसका, अरे 200 डिवाइडेड बाय 6, यही तो आएगा 3.33। कुछ और आएगा क्या? यही आ गया। अब ये 34 आ गया क्या? मतलब इसका परफेक्ट नंबर आगे 34 ही होगा। सर 34, वही स्टेप लगा रहा हूँ, 6 × 34, 6 × 34। तो ये आ गया 204। आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको पहला नंबर मिल गया 204। बोलो जी ए मिल गया। सर डी आप ना निकालो तो ही अच्छा है, इसमें आप क्या करते जाओगे? डी तो बाबू वही होता है जो 6 होता है। अब इसमें 6 ऐड करोगे तो 210, फिर इसमें 6 ऐड करोगे 216। ऐसे ऐसे सारे ऐसे नंबर हैं जो 6 से भाग हो सकते हैं। ए निकाल लिया आपने, सर डी अपने आप आ जाएगा 6। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है इसका, 600 को 600 से भाग करो। सर 100 आ गया ये तो, मतलब ये परफेक्ट नंबर है ना? हाँ सर है। तो टी एन का आपको मतलब दे रखा है कितना? 600। तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, निकालो इसको। एन निकाल लो। 600 ये आ गया, 204 ये आ गया, प्लस में एन आपको निकालना है, -1 डी आपका 6 है। बस वही क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। 600 - 204 = n - 6। अभी एन का शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले करो। 396 = n - 1/6। अब 6 नीचे ले आओ, 396 6, तो ये आ गया n - 1। कितना आ गया? 66। तो n = 67 हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। अरे यही तो निकालना था, यानी कि 200 से लेकर 600 के बीच में ऐसे नंबर कितने हैं जो 6 से भाग होंगे? भैया 67 है, आप काउंट कर लेना आराम से। अब थोड़ा कंफर्टेबल फील हुए? नहीं सर, अरे अभी और लो। मैंने कहा ना क्लास खत्म होते होते ही टिप्स पे ना कर दूं तो नागा बाबा मेरा नाम नहीं। सर नागा बाबा, प्यार से बोलते हैं मुझे नागा बाबा। एग्जाम्पल नंबर 6, 6 नहीं सॉरी 3। सर कहाँ कहाँ? थर्ड एग्जाम्पल है, चलो जी। हाउ मैनी नंबर्स आर
देयर फ्रॉम 1 to 300 विच आर, एक बार रिकॉर्डिंग देख लूँ ना, हो रही है नहीं हो रही। हाँ हो रही है। विच आर विच आर डिविजिबल। ओहो डिवाइजेबल, डिविजी डिविजिबल बाय 5, 5 से। लो जी लो, पहले इसको भाग करो, 100 को भाग करो कितने से, 150 आ गया सर, ये परफेक्ट नंबर है क्या? तो आपका ए क्या आ गया यहाँ पर सर, 100। अब आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पॉइंट नहीं है ना, अब पॉइंट है तो एक नंबर आगे लेंगे, यही आ गया। इसका भी 3 से करो, 300 ÷ 5 सर, ये भी 60, तो ये भी आपका आ गया। टी एन कितना, 300 सर। डी कितना होगा, डी तो बाबू 5 ही होगा, जैसे होता हुआ है। लो जी लो, निकालो एन, निकालो एन। करते हैं जी, करते हैं, एन निकालते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना आपको? n-1, डी कितना है मेरा, 5। जब फर्स्ट टाइम आप कुछ करते हो तो वो थोड़ा सा टेक्निकल लगता है। सर 200, 200 आ गया, n-1 5। ओके, 200 ÷ 5 n-1। हाँ जी, 51, 51, 41। ठीक है जी, 41 आ गया आपका, क्योंकि ये इधर चला जाएगा। 41 आ गया जी, n = इसमें बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अगर मैं इसमें शॉर्टकट बताना चाहूँ एन का तो आप बुरा मान जाओगे। बिल्कुल बताओ सर, इतनी रामायण कौन कर, देखो आपको रैंक देखनी है यहाँ पर शॉर्टकट में। इसकी रैंक कितनी आई, रैंक मतलब डिवाइड करने पर। अभी शॉर्टकट से ही कराऊंगा मैं अब। 120 आ गया, इसका कितना आएगा, 300 ÷ 5, तो ये 60 आ गया। ये मैंने गोले मार दिए दो, आपने कुछ नहीं करना। 60 -20 +1, ये वाली रैंक ले लेनी है, ये वाली माइनस कर देनी है और +1 कर देना है। 60 -20 प्लस, अरे ये तो सर 41 आ गया। इतनी मगजमारी, इतनी मगजमारी काहे करवा रहे थे सर, हमारा वैसे ही एमसीक्यूज पेपर है। यहाँ तक बताओ, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ। अभी 2 एग्जाम्पल और हैं, उसके बाद हम करेंगे बुक के क्वेश्चन। जल्दी तो नहीं है ना किसी को कहीं जाने की, कहीं टाइम वाइम तो नहीं दे रखा ना किसी ने कि सर हमें टाइम दे रखा है? चलो मैं आगे चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4, अब मैं शॉर्टकट से निकलवाऊंगा एन। ये एग्जाम्पल ना आप अच्छे से अपनी कॉपी में उतारना, और जब रिवीजन करो ना तो बस आपको 1-2 एग्जाम्पल देखने की जरूरत है बस। कहता है फाइंड, फाइंड सम ऑफ नंबर फ्रॉम 100 to 400 विच आर डिविजिबल, जो डिविजिबल होगा बाय 4। अब इसमें बताओ, इन क्वेश्चनों में और पिछले के क्वेश्चन में कुछ दिक्कत लग रही है क्या आपको? इसमें सम दे दिया सर आपने, कहता है हमें, हमें ऐसे नंबर का जोड़ बता दो जो 4 से भाग होंगे 1 से लेकर 400 के बीच में। यानी पहले तो आपको नंबर निकालना पड़ेगा, जैसे आप एन निकालते थे, और फिर जोड़ के लिए आपके पास फॉर्मूला, देखता हूँ किसको याद है क्या किसी को याद? ये 2 फॉर्मूले थे, ये इससे काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट दे रखा। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हमें 2 चीजें निकालनी पड़ेंगी। पहले तो आप एन निकालो,
जैसे निकालते थे, मैं शॉर्टकट में निकालूंगा। देखो जी, 100 और 400, कह रहा है 4 से भाग हो जाए। करो जी, कितना, 400, ये लो जी, एक तो आ गया 25, और इसको कितने करूंगा सर, 100 आएगा शायद, 100 ही आएगा ना। 400 डिवाइडेड बाय 4, 400 100 आ गया। मैंने शॉर्टकट क्या बताया था, मैंने कहा 100 ले लो, माइनस कर दो ऊपर वाली रैंक, प्लस कर दो एक, यही बोला था ना। नहीं सर, आप ना गलत सलत पढ़ाते हो हमें। 76, चेक कर लेना। एक बार मैं फॉर्मूले से भी करके बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बट कोई बात नहीं। ठीक है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये शॉर्टकट तो बता दिया, क्या ये शॉर्टकट ठीक भी है? चलो जी, ए यहाँ पर कौन सा आएगा, ये परफेक्ट नंबर है, तो सर ए यहाँ पर 100 ही आ गया आपका। डी कितना आएगा, कोई बता सकता है? डी सर 4 ही आएगा, क्योंकि 4 निकाल रहे हैं। और हमें क्या चाहिए होता है, टी एन आपको दे रखा है 400। एक बार देखते हैं निकाल के, क्या एन वाक्य में इतना आता है क्या? डी कितना है जी, डी 4, 400 माइनस दिस इजिकल टू एन माइनस 300। साहब ये आ गया, इसके बट्टे में मैंने 4 भी रख दिया, एन माइनस 1 ही छोड़ दिया। 300 डिवाइडेड बाय 4, 75, और ये एक उधर चला गया। अरे सर, ये तो जादू हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, फिर शॉर्टकट ही बता देते, कराई क्यों इतनी मेहनत? ऐसा नहीं है बाबू, कराना पड़ता है ताकि आप हर तरीके से कुछ भी माइंड से स्किप्ट हो तो आपको पता रहे। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम का मतलब होता है कि इन सब क्वेश्चंस की आपको जबरदस्त नॉलेज है, बिल्कुल टिप्स पर है आपके। ये होता है एग्जाम का मतलब। बहुत लोग तो एग्जाम में ऐसे ही बैठ जाते हैं जाके, मतलब सीधा वनडे खेला नहीं, सीधा फाइनल खेल रहे हैं जाके। कुछ ऐसी सिचुएशन मत करना। अक्ष बाबू, समझ आ रहा है तुम्हें? अक्षत। अच्छा, मैं वैसे उम्मीद नहीं कर रहा कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि आपने बीच में ज्वाइन किया, बट समझ आ रहा है तो चलो गुड, अच्छी बात है बाबू, बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए जी, आगे करें। हाँ सर, आगे। बोर हो जाओ तो बता देना, एग्जाम्पल नंबर 5। बोर हो जाओ तो मुझको बोल देना सर, बहुत हो गया। अरे ओहो, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी, ये तो मैंने पूरा ही नहीं कराया। सर आप तो भावनाओं में बह गए। तो जी, फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। सर आप तो भावनाओं में बह गए। एन के, एन आपने निकाला 76, तो आपको पता ही है ए कितना है जी, यहाँ पर ए है हमारा 100। सर एल किसको माने, एल तो बेटा यही होता है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम मतलब लास्ट नंबर, सॉरी मैक्सिमम नहीं, लास्ट नंबर। लो जी लो, निकल गया आपका आंसर। भावनाओं में बह के आंसर भूल गए। 19,000 आ रहा है क्या सबका? 19,000 आ रहा है, अभी इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, फिकर नॉट। चलें जी, आगे चलें। चलो जी, एग्जाम्पल। चलो जी, एग्जाम्पल 5। फाइंड सम ऑफ नंबर, फाइंड सम ऑफ नंबर। बाबू थक जाओ तो बता देना। फ्रॉम 100 टू 500, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग की स्पेलिंग ठीक है? हाँ सर ठीक है, एक्सक्लूडिंग दोज विच आर डिविजिबल, दोज डिविजिबल बाय 5। अब इस क्वेश्चन में बताओ क्या ऐसी नई बात हो गई?
क्वेश्चन समझ आ रहा है? यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे ऐसे नंबर का जोड़ बता दो जो 1 से लेकर 500 तक के बीच में आए, लेकिन उनको हटा देना जो 5 से भाग होते हैं। क्वेश्चन समझ आया? मुझे ऐसे नंबर का जोड़, सम, ऐड बता दो जो 100 से लेकर 500 तक के बीच में है, लेकिन ये हटा देना। अब ये बताओ ये कैसे करोगे आप? क्या शॉर्टकट है इसका? पहले तो बाबू आपको सारे नंबर का निकालना पड़ेगा जोड़, फिर उसमें से 5 का माइनस कर देना। ठीक है ना? चलो कराना शुरू करूँ क्या? 105, ठीक है ना? 105 में आपको पहला नंबर तो आपको वैसे ही पता चल गया, कितना हो गया, ए, क्योंकि भाग भाग का तो निकालना नहीं है। और यहाँ पर डी क्या होगा? अगर एन की बात मैं करूं, बताओ जी डी क्या होगा? डी का मतलब होता है बाबू डिफरेंस। 5 नहीं होगा, डिफरेंस होगा ना। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107। क्योंकि 5 तो अभी बाद में करूंगा, पहले तो इनका ही तो निकालूं, इनका जोड़ तो निकालूं सबका। बोलो। एक हो गया। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए होता है? सर मुझे और क्या चाहिए होता है? लास्ट नंबर चाहिए होता है। बाबू डी की तो जरूरत पड़ेगी ना एन निकालने के लिए। ये तो मुझे क्या क्या लिया? वन, डी का मतलब आप मुझे बताओ क्या होता है डी का मतलब? डी का मतलब हो जाए दो टूक बात हो जाए जरा, इस पे हो जाने दो डिस्कशन। डी पे हो जाने दो, डी का मतलब क्या होता है मुझे ये बता दो। हो जाने दो इस पर डी पर डिस्कशन। डी का मतलब तो सर आपने बताया था, क्या बताया था मैंने? डिफरेंस। डिफरेंस बताया था ना। अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन नहीं है बल्कि दो क्वेश्चन है ये। मतलब पहले तो आप 100 नंबर का जोड़ निकाल लो 500 तक, उसमें से ये माइनस कर देंगे ये वाला 5 का, उसको तो मैं टच कर ही नहीं रहा। तो मेरा ए पहला नंबर तो यही हो गया, क्योंकि 100 के बाद का चाहिए। डी, उसके बाद क्या होगा? 101, 102, 103, 104, 105। तो डिफरेंस जो है कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और लास्ट आपको दे रखा है, और आप इसको एन निकालना हो। अब आप सर एन कैसे निकालोगे? एन के लिए क्या करूं? शॉर्टकट लगाऊं क्या, या लॉन्ग कट लगाऊं? शॉर्टकट। शॉर्टकट तो बाबू यहाँ पर यही दिख रहा है मुझे, 500। लेकिन चलो देखते हैं, पहले मैं इससे निकाल लूं। 500 लॉन्ग कट से निकाल लूं पहले। ओहो, n-1 और 1, ठीक है जी। 401 आएगा शॉर्टकट में, माइनस इजिकल टू n-1 और 1, ठीक है जी। ये आ गया आपका। ओहो, 500 है सर। 400 ये आ गया माइनस करने के बाद, एक से भाग करेंगे तो 400 ही रहेगा, फिर ये इधर आ जाएगा तो 401 आ गया आपका। ठीक है जी, 401 आ गया। शॉर्टकट से करते 500 माइनस 502 कैसे आ जाएगा बाबू? 402, ये वाला। अरे बाबू देखो, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है। देखो 400 समझ आता है, पहले ये बताओ 400 समझ आता है। इसके बराबर में n-1 और ये 1 है, ये वाला 1 भाग हो जाएगा नीचे। अगर आप 400 को एक से भाग करोगे तो 400 ही आएगा, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। अब ये वाला 1 इधर चला गया तो 401 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या, n आ गया मेरे पास। अब मेरे को इसका वो निकालना पड़ेगा, क्या? n आ गया। क्या मैं इसका वो निकाल सकता हूँ अब, सम? क्योंकि सम पूछा है मुझे। सम का फॉर्मूला n/2, n/2 ए प्लस एल। एन मेरा आ सका 401/2, ए मुझे दे रखा है 100, एल मुझे दे रखा है 500। करो जरा, 100, 500 प्लस 100, 1,20,300। इस फिगर को आप नोट करके रखना, क्योंकि ये काम की है।
1,20,300। ठीक है जी। ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पर। मतलब दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मुझे चाहिए 100 से लेकर 500 तक के बीच में 5 भाग करने वाले। तो 5 से भाग करूं एन निकालने के लिए। ए मेरा कितना आएगा? सर ए मेरा ये आएगा। डी कितना आएगा? डिफरेंस 5 आएगा। और टी एन आपको पता है 500। एन आप निकाल ही लोगे। बताना कितना? 100 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 20, ये आ गया 100। तो शॉर्टकट लगा दूं यहाँ पर। 100 - दिस +1 कितना आएगा? 81 आ गया। एन मेरा कितना आ गया? 81 आ गया। अब मैं क्या करूं? टोटल निकालूं इनका नंबर का। अरे समझ आ रहा है क्या? ऊपर से जा रहा है भाई। बोलो। किस किस को ये बाबू शॉर्टकट लगाया ना 1। ये ले लिया। ये माइनस कर दो। ऐसे ही हमने किया नहीं था? देखो ना, यहाँ पर भी तो किया था हमने। शॉर्टकट लगाया था ये रहा। देखो 500 ये वाला 500, फिर माइनस है, फिर 1। शॉर्टकट लगाया था ना। ये देखो यहाँ पर भी हमने शॉर्टकट लगाया था। 100 - 25 + 1। शॉर्टकट ही तो चल रहा है। अगर आप शॉर्टकट से शॉर्टकट अच्छा नहीं लग रहा तो बाबू फिर फॉर्मूला लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसका टोटल निकाल देते हैं। एन 2 a + l। ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। 81 200। एल मेरा कितना है ये? सॉरी प्लस होगा ये। इकताल एक मिनट बाबू, एक। बाबू ये आ रहा है 24,300। यही आ रहा है क्या? गलत कर दिया क्या मैंने को? तो यही आ रहा है जी। अब आपने क्या करना है? आपका क्या आ रहा था? 1,03,000। 96,000 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96,000। ठीक है। सॉरी दिख नहीं रहा, ये लो। 96 आ गया। अब ये बताओ कोई बच्चा थक तो नहीं गया? है कैपेसिटी अभी? क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट ना आपके ताजा ताजा है। अभी कॉन्सेप्ट करा दूंगा ना, क्वेश्चन करा दूंगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। अभी कच्चा पक्का है आपके दिमाग में। अगर मैं 2 4 क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन कौन से हैं करा दूं ना। अरे भाई पेन नीचे मत गिरी। क्वेश्चन कहाँ है मेरे? ये रहे मेरे नोट्स के क्वेश्चन। 41 से लेकर 48 तक बस 8 क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सॉल्व अभी ये वाले मैं कराऊंगा कल की क्लास में। बोलो सर वर्ड प्रॉब्लम तो कराई नहीं। ठीक है जी। सर थोड़ा जूम आउट। ठीक है जी। बट उससे पहले कुछ नोट लिखो आप। कुछ नोट लिखो। नोट। NOTE नोट। अटेंशन प्लीज। नोट। नोट हिंदी में लिखवा दूं या इंग्लिश में लिखवाऊं? बताओ। सर जिसमें हिंदी चले। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो नाराज हो रहा हो, सर ये कैसा मास्टर है हिंदी में लिखवा देता है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना? भावेश और अक्षत नहीं है? आप बुरा तो नहीं मानोगे ना हिंदी में लिखवा दूंगा तो? यस। चलो। चलो। इसको बोलते हैं देसी भाषा। अगर क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा है, क्या लिखा है? फ्रॉम, तो हमें दोनों नंबर लेने हैं। ये तो हो गया नोट 1। सर कैसे कैसे? अगर आपको बोला है फ्रॉम, जहां अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, वेरी गुड रितु, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे फ्रॉम वाले हैं। अब उसके बाद देखो नोट नंबर 2। अगर क्वेश्चन में बिटवीन लिखा है, सर ये तो लिखा नहीं आपने। लिखा है क्वेश्चन में बिटवीन लिखा है तो
सिर्फ बीच के नंबर लेने हैं। देखो समझ आना चाहिए, किसी भी भाषा में लिखें मतलब क्या है सर। अब अगर आपसे बोला जाए बिटवीन, तो आपकी कहानी पता है कहाँ से स्टार्ट होगी? 101 और 499। बोलो जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, चलें। सर क्वेश्चन ठीक करा रहे हो खराब करा रहे हो? करें, अब करें, क्वेश्चन करें। हटा दूं नोट? नोट ये है, अगर क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा है तो दोनों नंबर लेंगे, मतलब कहानी हमारी यहाँ से शुरू होगी 100 से 500, तो जितने जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे इसी बेसिस पे हैं। और अगर क्वेश्चन में लिखा हो बिटवीन, तो आपकी कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी? बीच के नंबरों से। ठीक है जी, अब टेंशन ना लें, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ताजा ताजा है। सिर्फ 8 क्वेश्चन और बना लेंगे ना, बस कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बेटा, दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा, आप कहोगे कि बस आज ही बनवाऊं क्या? मैं तो आज ही सोच रहा हूँ। थक गए क्या आप लोग? सिर्फ 15-20, सिर्फ 15 से 20 मिनट लगने, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप कर चुके। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 41, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बिटवीन, क्या लिखा हुआ है? बिटवीन 100 से लेकर 1000 तक जो मल्टीप्लाई हो। सर आपने तो डिविजन वाले कराए हैं, ये तो मल्टीप्लाई वाला है। कोई बात नहीं, इसकी भी ट्रीटमेंट सेम है। पहले तो आपको ये वर्ड समझ आया, बिटवीन का मतलब समझ आया? ओके, आ गया। चलो जी, बिटवीन का मतलब समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, वो मेरे असाइनमेंट का है 41। सर ये कहानी शुरू होगी 101 से, खत्म कहाँ पे होगी? 999 पे। और मेरे को किससे चाहिए? 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि भाग। चलो करके देखते हैं। पहले 101 को आप भाग करो, पहले 101 को आप भाग करो 5 से, वही अपना पुराना फंडा। तो सर 20.20 आ रहा है। सर इसका परफेक्ट नंबर कौन सा होगा? कौन सा बच्चा बताएगा? 21। इसको मल्टीप्लाई लगा दो इससे, 21 से। 21 मल्टीप्लाई 5, तो क्या आ गया? 105। आगे करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ए आ गया जी, 105। ठीक है, हाँ सर ए आ गया। उसके बाद ए आने के बाद यहाँ पर देखो 99, इसको भी भाग करो 5 से। तो ये ओहो पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, इसका परफेक्ट नंबर क्या होगा? 99 इंटू में 5, 199 इंटू में 5, तो ये आ गया 995। ठीक है, जी आपका कितना आएगा सर? वही 5। ओके, उसके बाद टी एन आपको दे रखा है। अब आप कहोगे सर शॉर्टकट लगा दो। शॉर्टकट लगाऊं इसमें? ये और ये पॉइंट में है, पता नहीं सही आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं शॉर्टकट लगा के। आएगा क्यों नहीं सर? 99.9 माइनस 20.28 प्लस 1। अरे पॉइंट में आ रहा है ये तो, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया। चलो कोई नहीं, मैं एन निकाल रहा हूँ, मैं एन निकाल रहा हूँ लॉन्ग कट से। 99 मल्टीप्लाई बाय 3 है, कहाँ है 3? 5 है बाबू, मल्टीप्लाई बाय 5, 41 ही तो दिखा रहा हूँ। ठीक है, 5 है बाबू ये। चलो मैं एन निकाल रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं लगा रहा, पॉइंट में आ रहा है। क्योंकि शॉर्टकट आपने कब लगाना पता है? जब ये पूरे नंबर नॉर्मल नंबर हो, पॉइंट में आए तो शॉर्टकट मत लगाना। ई मेरा कितना है? 5। सर आज तो आपने ना हद कर दी। 890 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 178। ये 170 एन इजिकल टू 179 जाएगा। ठीक है, अब आपको टोटल चाहिए ना, सम पूछा है आपसे, सम। सम का फॉर्मूला आप लगा दो।
क्या बात है, वेरी गुड। n+2 a+l, एन आपने निकाल लिया 172 डिवाइड बाई 2। ए आपको दे रखा है 105, एल आपको दे रखा है 995। प्लस हो गया गुना 172 डिवाइडेड बाई 2, 98,450। 98,450। देखें जी बच्चों, हो सर दिखाई नहीं दे रहा, ये रो ऑप्शन ए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है? अब थोड़ा आसान लग रहा है या नहीं लग रहा? अक्षद और भावेश बताएं बाबू जल्दी से। ओके, ऐसे ही बाबू क्वेश्चन नंबर 42 कहता है ऑल, ये क्या रखा हुआ है बिटवीन। बिटवीन के लिए नोट 500 से 1000 के बीच में जो 13 से भाग हो। आप भी करो, आप पे मैं भी कर रहा हूँ, बस फिर खत्म करेंगे ये जल्दी जल्दी। 38.48 देखते हैं बाबू सही है या गलत है, मुझे पता नहीं है। 39, 42 है ना? 42 का क्या निकाला बाबू? नहीं, 42 का शायद गड़बड़ आ रही है। चलो मैं करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, पहले आप देखो कैसे होगा सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 42, 42 में आपको बोला है बिटवीन। बिटवीन का मतलब है 501 और 999 जो 13 से भागो। करो जी भाग 13 से। 501 डिवाइड बाई 13। अरे सर पॉइंट में आ गया 38.5, इसका 39 होगा। 39 गुना 13, 39 गुना 13 करोगे तो 507 आ जाएगा। तो आपको ए तो मिल ही गया 507। सर डी कैसे मिलेगा? डी तो आपको पता 13 ही होता है। ओके सर, इसमें भी देख लो 999 डिवाइड बाई 13, तो ये आ गया 76.84। इसका क्या होगा? 76 होगा। 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 इंटू 76 इंटू 13, 988। तो आपको टी एन आ गया आपका। अब यहाँ भी पॉइंट में आ रहा है, शॉर्टकट मत लगाना बाबू, ठीक है ना? तो मैं पहले तो एन निकाल लूँ, फिर एन निकालने के लिए हो रहा है सारा ताम झाम। अब आपको बोर बोर सा नहीं लग रहा कि क्या सर क्या करा रहे हो, प्रैक्टिस करा रहे हो आप? करूँगा 38, 38, 37 आया है आपका। अच्छा आप 38 बता रहे हो, तो एन 38 आ गया, हाँ ऐड कर दिया। अब बाबू वही फॉर्मूला लगा दो, ठीक है? एन आपका 38 डिवाइड बाई 2, 507 प्लस 98, 507 प्लस 9, ये बाबू डबल एट है, डबल एट गुणा में 38। हाँ अब आया ना, अब तुमने सही बताया 28,405, 28,405 ऑप्शन बी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ जी। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है? प्रथम दिक्कत है बाबू? प्रथम दिक्कत है बाबू? क्या जमा घटा कर रहे हैं हम? रिप्लाई करो जल्दी से फटाफट। क्लियर है, चलो जी। कहता है और देखो ये सारे नंबर बिटवीन वाले हैं, सर आपने क्यों नहीं कराए? मैंने कहा कोई नहीं, नोट लिखवा दिया ना मैंने। 200 से लेकर 400 के बीच में जो भाग हो और उनका सम चाहिए, सम। ओके, ये बाबू सारे आईसीआई में मिलेंगे क्वेश्चन, अभी आपको टेंशन ना लो। तुम मत सोचना कि सर टाइम पास कर रहे हैं हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 43 है, सॉरी 43 है जी। क्वेश्चन नंबर 43 बिटवीन दे रखा है, तो 201 से कहानी आगे बढ़ेगी 399 तक, 7 से भाग होना चाहिए, है ना? एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, अब ये नहीं पता किस। तो एक मिनट बाबू, मैं भी करूंगा ना सॉल्व।
डिवाइडेड बाय 201, सर यहाँ कर रहे हो, 201 डिवाइड बाय 7, 28 हो गया, 29 हो जाएगा, 7, 29 यही आएगा ना 7 से। तो ए आपके पास आ गया 289, ठीक है जी। डी आपको पता है 7 ही होगा, और ये इसका भी कर लो फिर लगे हाथ। इसका बाबू 57 आ रहा है, तो यही हो गया टी एन, पॉइंट में नहीं आ रहा। इसको अगर आप किससे भाग करोगे, 7 से भाग करोगे, 399 डिवाइड, 1 मिनट, 29 इंटू, अरे हाँ 2093 आएगा। ठीक है जी बाबू, ठीक। ये बाबू उसका सी का ले लिया मैंने। चलो जी, एन निकालो। सर अब तो ना हमें भी दिक्कत हो रही है। चलो कोई नहीं, होमवर्क दे दूँ, होमवर्क दे दूंगा आपको ना, अगर करने हो तो कर लेना। 196 28 प्लस 1 29, एन मेरा क्या आ गया 29। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2, ए मेरे पास कितना है 203, तो 99, ऑप्शन 8729 आ रहा है, 8729 ऑप्शन डी, वेरी गुड। अरे ऋतु का तो मैंने देखा ही नहीं, 8720, ठीक है जी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 44 करें। कह रहा है सम चाहिए नेचुरल नंबर का, लेकिन यहाँ लिखा है अप टू। अब यहाँ पर बिटवीन की और फ्रॉम की कहानी नहीं, अप टू, लेकिन कह रहा है उसमें से माइनस कर देना क्या, 5। करें ये क्वेश्चन? हाँ सर करो, चलो करते हैं ये क्वेश्चन। अब इसकी कहानी कहाँ से शुरू होगी, बहुत आसान है, ये 2 पार्ट में होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, नंबर 44, सर ये 1 से स्टार्ट होगा और 200 तक जाएगा, क्योंकि बाबू यहाँ पर बिटवीन नहीं बोला है, बिटवीन बोला होता तो फिर मैं वही करता। ठीक है जी, यहाँ पर ए मेरा यही आ गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 44 है। ठीक है जी, सर डी मेरा कितना आएगा, अभी क्लास, डी मेरा कितना आएगा 1, क्योंकि 2 3 4 सबका डिफरेंस कितना होगा 1, और मेरे पास ये कितना होगा 200, बोलो आके ना। ठीक है, सीक्वेंस चल रहा है, एन निकाल लो जी। सर इसमें भी एन निकलवाओगे क्या, कहाँ, एन कितना आएगा कोई बता सकता है? कितना आएगा 199, और फिर दोबारा 1 से भाग करोगे, फिर दोबारा 1 1 प्लस करोगे, 200 ही आ गया। ठीक है, एन हमारा 200 ही आ गया, ये मैंने जानबूझ के निकलवाया है। ठीक है, एन आपका 200 ही आ गया। अब 200 आने के बाद आपको क्या करना है, अच्छा एन तो निकाल लिया, अब क्या करें, एन के निकालने के बाद हमें निकालना क्या था इसमें, अच्छा हमें सम निकालना था ना, तो एन आ गया, एन 2, ए मेरा क्या है 1, एल मेरा क्या है 200, 1 प्लस दिस, ऑप्शन ए बता रहे हैं बच्चे। पहले तो बताओ ये आ गया क्या 2020, ये बाबू ये ऑप्शन नहीं है, अभी इसमें 5 कहाँ घटाया आपने ये देखो ना, अभी तो ये सिर्फ आपने इसका टोटल निकाला 200 तक का, अभी ये 5 घटाना बाकी है, इसका ऑप्शन ये नहीं होगा बाबू। ठीक है, अभी चलो आगे करते हैं, एक्सक्लूडिंग 5। अब होगा ये क्वेश्चन दूसरे पार्ट में। अब 5 से भाग करो, 1 को 5 से भाग करोगे, 1 डिवाइड बाय 5, तो 0.2 आता है, इसका क्या आएगा 1, तो आपका पहला पॉइंट क्या आ गया, ए क्या आ गया, ए आ गया आपका 5, और डी भी क्या आएगा आपका 5, और
एन आप कैसे निकालोगे? एन के लिए शॉर्टकट लगाएं क्या? नहीं शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट लगा सकते हैं। ये तो हो गया 200 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ 40 प्लस, ये कितना आएगा 1 + 1 कितना आएगा 40। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो गड़बड़ ना हो जाए। 200 माइनस, ये 5 कैसे निकाला बाबू? मैंने एक, अब की बार मेरे एक एक से कहानी शुरू हो रही ना। पहले मैंने भाग किया एक को 5 से, तो मेरा आ गया 0.2। इसका मैंने परफेक्ट नंबर देखा, परफेक्ट नंबर देखा तो एक, फिर मैंने इसकी गुणा लगा दी इससे तो 5 आ गया। अभी ऐसे ही चलता रहेगा, 10 15, क्योंकि 5 5 का डिफरेंस है तो डिफरेंस आ गया ये। आधे बच्चे तो थक गए, कह रहे सर बख्श दो हमें को। बस बाबू हो गया 195 गुणा डिवाइड बाय 5, 39 + 1, 40 आ गया बाबू। कितना आ गया 40। अभी 40 आने का इसका टोटल और निकाल लो। एन आ गया 40, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाओ। ए आपका कितना है सर? ए आपका 5 है। लास्ट वन नंबर कितना है आपका सर? वो है आपका 200। 5 + 200 ना 40 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया जी 41। तो आपकी पहली सीरीज क्या थी? हाँ सर ऐसी भी गलती हो जाती है क्या? मैंने कहा हाँ। 16,000 आ रहा है बाबू। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 16,000 अरे ये रहा ऑप्शन सी। और यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी बच्चे को कोई बाबू दिक्कत परेशानी है तो बता दो। बस 1 2 3, बस बाबू बस हो गया। बस थोड़ा सा और झेल लो, 10 5 मिनट, मेरी तरफ से भी टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, फिर दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा और बाबू, ठीक है ना? चलो सर, कह रहा है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन, बिटवीन बिटवीन को तो अंडरलाइन कर लेना, 100 से 300, यानी 101 से कहानी स्टार्ट होगी जो 4 से भाग। अरे सर अब तो ये क्वेश्चन टिप्स पे हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 45 बाबू, बिटवीन बोला है तो 101 से कहानी 299 तक जाएगी और ये 4 से भाग होना चाहिए। करो जी भाग। एक 25 पॉइंट कितना आएगा ए? चलो देखते हैं अभी। 25 आ गया, इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 26, 26 × 4, 26 × 4, तो ए आपके पास आ गया 104। ठीक है सर, डी आपका वही 4 हो गया। टी एन आपको दे रखा है ये। आप यहाँ से कंजूसी मत करना, एन निकाल लो। नहीं एन कैसे निकल जाएगा? 4 से भाग तो करो सर पहले। रुको बाबू रुको, 74 × 4, ये आएगा 96 आ जाएगा, 296। तो 296 = 104, n-1 और डी, डी मेरा कितना है 4। सर बस भी करो अब। 192, ठीक है, n-1, 49, 48 आ गया, n-1, n = 49 आ गया। अब 49 आने के बाद डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओ। ए आपको दे रखा है 104, प्लस में 296, तो 4 प्लस में 296, 400 गुणा 49 डिवाइडेड बाई 2, तो बाबू 9800 आ रहा है। अब 9800 तो आप कहोगे पूरे इसमें कहीं नहीं है। नहीं, इस क्वेश्चन में ना मुझे दिक्कत सी भी लग रही थी, और तो कुछ पूछा भी नहीं। एक काम करना, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, मेरे ख्याल से तो इसका ना 9800 ही आएगा आंसर। बट फिर भी हो सकता है कि हम इतने क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं मिस्टेक कर दी हो, क्योंकि 100 से 300 के बीच में बोला है जो 4 से भाग होने चाहिए। इसका आंसर आप ट्राई करना, ठीक है? मेरे हिसाब से बाबू 98 आएगा। ठीक है जी। हाँ ऑप्शन ही गलत है। अच्छा ऑप्शन
ऑप्शन गलत है बाबू, उसको ठीक कर लेना। 9800 ही आएगा, है ना। नहीं कई बार ऐसा होता है ना कैलकुलेशन में गड़बड़, क्योंकि आधे बच्चे तो सो गए हैं। बस बाबू 46। बस खत्म कहानी। नेचुरल नंबर चाहिए बिटवीन 500 से 1000 के बीच में, जो 6 से भागो। बस हो गया खत्म। बस बाबू हो गया। 46, 47, 48। आज का टारगेट खत्म। क्वेश्चन नंबर 46। चलो जी, बिटवीन दे रखा है 501 से कहाँ तक, 303 तक। 6 से भाग होना चाहिए। करो जी, 501 डिवाइडेड बाय 6, 83 आया। 83 का राउंड ऑफ 84, 84, 84 गुना 6। ये आ गया जी आपके पास 504। सर डी क्या आएगा, डी आएगा आपके पास 6। इसका भी करो, 99 डिवाइडेड बाय 6। ये पॉइंट में आ गया 166। तो 66 इंटू में 6, तो ये गया 996। 996 आ गया। पहले बाबू एन निकालें। बार बार वही घिसी पिटी लाइन चल रही है। बस 2 क्वेश्चन और हैं। 83 बच्चे बता रहे हैं। 83, 82 इज इक्वल टू n-1। 83 आ गया, ठीक है ना। डायरेक्ट बाबू फॉर्मूला लगाएं। 83 अपॉन में 2। ए आपका कितना है, 504। एल आपका कितना है, 996। बाबू मैं थोड़ा पानी पीऊंगा 2 क्वेश्चन करने के बाद। 2 पॉइंट नहीं है बाबू, 62,250 है। क्वेश्चन कौन सा किया हमने, 46। ये रहा बाबू 46 का बी ऑप्शन मैच कर रहा है। मम्मी चलो बाबू 1 मिनट में पानी ले लूँ जरा ना। अभी 2 क्वेश्चन, अभी जाना नहीं है। 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसका छुट्टी, ठीक है। वेरी गुड रितु। पानी ले आओ, इसका पानी। तो बस बाबू दो क्वेश्चन और, बस। बस 2 क्वेश्चन और हैं, फिर उसके बाद कहानी अपनी खत्म। लो जी लो। कहता है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर एक्सक्लूड बोल दिया। कहता है 100 से लेकर 300 तक चाहिए, लेकिन एक्सक्लूड हो उसमें क्या, 4 करने से। तो चलो कोई नहीं, करते हैं इस क्वेश्चन को भी, कोई दिक्कत थोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 47। चलो ये 2 पार्ट में होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। चलो जी, पहले 2 पार्ट में होगा। कहता है जी बिटवीन नहीं दे रखा है यहाँ पर, 300 से लेकर इसके बीच में। सर ए कितना आया, ए आपका यही आ गया। डी कितना आएगा, डी 1 आएगा। तो ये कितना आएगा, एन भी आपका मेरे ख्याल से यही आएगा शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं सर, एन ये नहीं आएगा, ये तो टी एन है हमारा। चलो जी, एन निकालता हूँ पहले मैं इसका ना। डी कितना है, 1। तो ये आ गया 200। कितना आएगा बच्चों, 201। एन मेरा आ गया 201। अब फॉर्मूला लगा दो आप डायरेक्ट। फॉर्मूला मतलब टोटल का फॉर्मूला। 201/2। ए है आपका 100 प्लस में, और आपको क्या दे रखा है, 300। लास्ट नंबर 300। 100 सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो। 100 प्लस 300
गुना 201 डिवाइडेड बाय 3। तो बाबू ये आ गया आपका 40,200। लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है पूरा। अब आपको निकालना है क्या, घटाने हैं नंबर। कौन से वाले, कौन से वाले, जो 4 से भाग होंगे। बाबू ये तो बहुत आसान है। 25 आ गया, का ए कितना आ गया, ए तो बाबू यही आ गया 100। और डी कितना है, डी आपको पता है 4। अब एन भी निकाल दूं क्या जल्दी से। देखो 4 से भाग करूंगा ना तो इसके जल्दी से आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 75। अब यहाँ पर शॉर्टकट लगा दो क्योंकि दोनों परफेक्ट नंबर है। 75 माइनस 25 प्लस 1, 70 प्लस 1 माइनस 51, ये आपका एन आ गया। बस सब कुछ आपके पास है, आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, 51/2। ए कितना है जी, ए कितना है, ये है आपका 100। ठीक है जी, ये निकल गया 10,200। अब बाबू इसमें से 40,200 में से माइनस 10,200, वो हो सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो 40,200 माइनस 10,200, 30,000। ये लो जी, ये आपका आ गया 30,000, ऑप्शन बी। ठीक है जी। बस बाबू बस खत्म हो गई कहानी, बस लास्ट क्वेश्चन। अरे बाप रे, आ तो 10 बज गए जी, रिकॉर्ड टूट गया, इतनी लंबी क्लास। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ इतना आपने झेला वहाँ 5 मिनट और सही। फाइंड द सम ऑफ वैल्यू ऑल नंबर, ऑल आपकी बार बिटवीन दे रखा है जी। बिटवीन वो डिवाइड होने चाहिए किससे, 3 से। अरे इतने भारी भारी क्वेश्चन कर लिए तो छोटा सा लग रहा है। चलो देखते हैं जी क्या आता है ऑप्शन। हाँ जी, मैं भी करता हूँ क्वेश्चन नंबर 48। सर हमें बिटवीन दे रखा है तो 251 और 999, 3 से भाग करना है। 251 डिवाइड बाय 3, 80.3.33, तो इसका 84 हो जाएगा। 84 इंटू में 3, 84 इंटू 3, तो ए आ गया आपके पास 252। सेम चीज़ इसके साथ भी करें, इसके साथ आपको करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये और वैसे ही आ रहा है। तो आपको कितना आ गया, ये 333। डी कितना है 3, बस इसका वो निकाल लें, माइनस 252 n-1, डी कितना 3। ट्रिपल नाइन 281 माइनस n-1, 27। तो n इजिकल टू मेरा क्या आ गया, 28 आ गया जी। 28 आने का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, जोड़ का 2, ए आपने कितना माना था 252, और 333 आपका था ये। हो 252 प्लस 333 गुना, यार इतना कम कैसे आ रहा है यार, गड़बड़ हो गई क्या। गड़बड़ कैसे आ रही है, एक मिनट बाबू, कुछ गड़बड़ हो गई है शायद। ओहो मैंने यहाँ ये गड़बड़ कर दी ना, गड़बड़ हो गई बाबू, रुको। यहाँ पर ना ये नंबर नहीं आया, रुको एक क्वेश्चन मैं दोबारा से कराता हूँ, रुको। जल्दबाजी में सारा काम खराब होता है। ठीक है, ओके, आपको निकालना है क्या है, बिटवीन वो रखा 251 से लेकर 999 तक। इसको आप भाग करो 3 से, 251 डिवाइड बाय 3, तो 83.3 आता है। मैं कहता हूँ 84 गुना 3, 84 गुना 3, तो ए इजिकल टू 252। ठीक है जी, 252 आ गया। और ये बाबू 3 से भाग हो रहा है डायरेक्ट, तो ये आपका यही आ गया। ये आपका कितना आ गया 3। तो आप पहले ये, हाँ ये गड़बड़ हो रही थी।
क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा और किसी बच्चे ने मेरे को रोका भी नहीं, सब लगे पड़े हैं अपनी मस्ती में। चलो कोई नहीं। इंस्टीट्यूशन होने लगती है, गड़बड़ तो नहीं हो रही? हाँ। 999, 252, 747, 747 डिवाइडेड बाई 3, 250 बच्चे बता रहे। 249 +1, 250 आ गया जी, ठीक है ना? ओहो, सीधी तो कर लो कॉपी। 250 n आने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ए कितना है? 252 प्लस में 999। ये आ रहा है बाबू 1,56,000, ये आएगा। ठीक है ना? अरे क्या बात है, रितु ने पहले ही आंसर भेज दिया सर आप तो। 1,56,375 ये। ठीक है जी, अब मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग रोक दूँ जरा। चलो जी ऑनलाइन वालों, आपकी क्लास खत्म। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय। कोई डाउट हो तो मैसेज करना।